हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं G2 फाइनेंशियल सर्विसेज वेरिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपका कोई फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट है दोस्तों, या आपकी कोई NBFC कंपनी है, या आप कोई ऐसा कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं, लोन हो गया दोस्तों, या आपका कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट है, वीडियोज है, वेबसाइट है दोस्तों, या आपका पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, या दोस्तों उसके अंदर कोई भी ऐसा कंटेंट हो जो फाइनेंस से रिलेटेड है दोस्तों, तो उसके लिए आपको इंडिया में G2 वेरिफिकेशन कराना मस्ट है, ज़रूरी है दोस्तों। उसके बिना आपका जो ऐड है वो बिल्कुल भी रन नहीं होगा दोस्तों, उसमें एरर आएगा, बार बार प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में कि G2 वेरिफिकेशन क्या होता है, वो आप कैसे G2 वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा सकते दोस्तों, और उसके क्या स्टेप्स होते दोस्तों, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका जो G2 वेरिफिकेशन है वो इजी तरीके से कंप्लीट हो जाए दोस्तों। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना, अगर आप G2 वेरिफिकेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको अपनी एक खुद की रजिस्ट्रेशन फॉर्म होनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए दोस्तों, और आपका सेबी, RBI या दोस्तों और सारे जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया लाइसेंस्ड। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं G2 वेरिफिकेशन लेने की कोशिश करूँगा तो सबसे पहले मेरे से ये पूछेगा कि आपके पास RBI का लाइसेंस है, मतलब आप NBFC हैं या कोई और हैं। यहाँ पे इसके अंदर लिस्ट है, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस है, इनमें से कोई न कोई आपके पास अथॉरिटी का लाइसेंस या आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे दोस्तों सेबी है, IRDAI है, FRD है, NPCI है, और दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी है। इन सभी में से दोस्तों कोई न कोई आपके पास लाइसेंस होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप फाइनेंस से रिलेटेड जो कंटेंट है वो प्रमोट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो बताते हैं दोस्तों कि हम बिना लाइसेंस के फाइनेंशियल सर्विसेज वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जी ज़रूर कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई वीडियोज़ है या कोई वेबसाइट है, या दोस्तों आपका कोई लोन से रिलेटेड दोस्तों आपकी कोई कंटेंट, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट ट्रेडिंग कोर्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्च किया बेस्ट ट्रेडिंग कोर्स। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे स्पॉन्सर्ड करके ऐड चल रहे हैं, तो इनके पास कहीं ना कहीं इनका G2 वेरिफिकेशन हुआ, इसीलिए यहाँ पे ये ऐड रन कर रहे हैं। अगर इनका वेरिफिकेशन नहीं होता दोस्तों, इस जो कीवर्ड है ना, इस कीवर्ड पे दोस्तों हमारा जो ऐड है वो ट्रिगर नहीं करेगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज ना करके लाइसेंस्ड वाला ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं, एग्जम्प्ट या नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज वेरिफिकेशन, आपका G2 वेरिफिकेशन तो अप्रूव हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आपका जो कंटेंट है, आपका जो ऐड है वो लिमिटेड ऑडियंस तक ही सीमित रह जाएगा, आप ब्रॉड ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएंगे G2 वेरिफिकेशन कंप्लीट या अप्रूव होने के बाद। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा टू द पॉइंट कि आपको अपना फाइनेंस से रिलेटेड जो कंटेंट है, वीडियोज या फोटोज या बैनर है दोस्तों, या डिस्प्ले ऐड है, या आपको कोई वेबसाइट है, अगर आप गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करते हैं तो उसके लिए एक लाइसेंस्ड फर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लाइसेंस्ड फर्म नहीं है तो उसके लिए होता है G2 थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन दोस्तों, कि कोई और लाइसेंस्ड कंपनी जिसके पास लाइसेंस है NBFC का या RBI का, वो आपको ऑथराइज कर सकती है कि आप फाइनेंस से रिलेटेड जो कंटेंट है वो प्रमोट कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने सर्च किया पर्सनल लोन। अब पर्सनल लोन मैंने यहाँ पे सर्च किया, जैसे कि पर्सनल लोन मैंने सर्च किया दोस्तों, इनका भी G2 वेरीफाइड जो भी स्पॉन्सर्ड ऐड आया होगा दोस्तों वो G2 वेरीफाइड होगा। यहाँ पे मैं दूसरा अगर लोन की बात करूँ तो होम लोन अगर मैं सर्च करता हूँ दोस्तों, तो होम लोन के ऊपर भी बहुत सारा स्पॉन्सर्ड ऐड चलते हैं दोस्तों, और उनका भी कंटेंट G2 वेरीफाइड होता है। अगर आप YouTube पे जाते हैं दोस्तों, तो YouTube पे अगर हम सर्च करते हैं
तो उसमें जो ऐड दिखता है दोस्तों, ऐड में भी हमारा जो है कंटेंट वो G2 वेरीफाइड होता है, वो भी NBFC वाला होता है। अगर आपका दोस्तों NBFC लाइसेंस G2 वेरीफाइड नहीं होगा तो आपका जो ऐड है वो लिमिटेड ऑडियंस आएगा, वहाँ पे एलिजिबल पे दोस्तों आपका लिमिटेड लिखा रहेगा, साफ साफ मेंशन रहेगा कि आपका जो ऐड है लिमिटेड बाय G2 फाइनेंशियल सर्विसेज वेरिफिकेशन है। तो दोस्तों मैं आपको यही क्लियर करने वाला हूँ कि दोस्तों आप भी G2 वेरिफिकेशन कैसे कंप्लीट करा सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है, आप सेबी रजिस्टर्ड हैं, या आप दोस्तों NBFC या RBI रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड हैं, तो आप कैसे इजी तरीके से G2 वेरिफिकेशन कंप्लीट करा सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में बहुत सिंपल सा प्रोसेस में आपको बताने और समझाने वाला हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि हम इजी तरीके से 2025 में दोस्तों G2 वेरिफिकेशन कैसे करेंगे और अप्रूवल कैसे ले सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेसन का मेल आता है कि आपका G2 एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है, वी हैव सक्सेसफुली प्रोसीड यू एंड अप्रूव योर एप्लीकेशन इफ यू हैव डोंट हैवेंट ऑलरेडी डन सो मेनी कंप्लीटेड एडवर्टाइज वेरिफिकेशन। मतलब आपका G2 वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। G2 कोड आपको यहाँ पे एक मिलता है, ये G2 कोड होता है दोस्तों, जो यूनिक कोड होता है, इसी के थ्रू हमारा जो ऐड है वो यहाँ पे रन होने का स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं G2 वेरिफिकेशन कैसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो वहाँ पे आपको जाना है गूगल पे और टाइप करना है G2 फाइनेंशियल सर्विसेज वेरिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपको ओपन कर लेना दोस्तों। आप दोस्तों यहाँ पे सबसे नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन दोस्तों यहाँ पे लिखा है रेडी टू अप्लाई। अब रेडी टू अप्लाई दोस्तों यहाँ पे अपना जो कंट्री है, ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि आपको स्पेसिफिक कंट्री के हिसाब से G2 वेरिफिकेशन लेना। अगर आपको इंडिया में प्रमोट करना है तो उसके डॉक्यूमेंट को आपको लगा के ही आप G2 वेरिफिकेशन मिलेगा। अगर दोस्तों आप ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील किसी और कंट्री में अपना ऐड प्रमोट करना चाह रहे हैं दोस्तों तो उस कंट्री का स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद ही आपको G2 वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि आप इंडिया के लेने के बाद में किसी और कंट्री में अपना जो ऐड का है वो प्रमोशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन दोस्तों इसको मैं यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो न्यू है तो न्यू वाला ऑप्शन मैं चूज़ करूँगा। देन दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। विच द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब योर स्टेटस। दोस्तों हम लाइसेंस्ड है, एज अ डेमो के तौर पे मैंने कंपनी लिया जो सेबी रजिस्टर्ड है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन मैं चूज़ करूँगा और दोस्तों ये यहाँ पे मैं कर दूंगा टिक। एंड देन दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है कैटेगरी है, कैटेगरी क्या है दोस्तों, तो हमारा जो इन्वेस्टिंग है वो कैटेगरी है, तो इन्वेस्टिंग वाला कैटेगरी मैं चूज करूँगा। अब दोस्तों हमारा जो है लाइसेंस वो सेबी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे मैंने लाइसेंस एक लिया है, ये वाली लाइसेंस मैंने लिया है यहाँ पे फॉर ए सिक्योरिटीज़ लिमिटेड एज अ रेफरेंस के तौर पे, डेमो के तौर पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये वाला लाइसेंस। देन दोस्तों इसको मैं अप्लाई करना, अब दोस्तों यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे अप्लाई करना। अब यहाँ पे मैंने सेवी लिख दूंगा। अब सेवी के अंदर दोस्तों 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, एक ब्रोकर एजेंट है, एक इंपॉर्टेंट डू नॉट चूज इफ़ यू आर ब्रोकर एजेंट। दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपको हमेशा चूज करना और जो यहाँ पे लाइसेंस नंबर दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये वाला नंबर यहाँ से कॉपी करना, देन यहाँ पे आपको कर देना पेस्ट। इसके बाद दोस्तों आपको सीधा नीचे आ जाना, सीधा नीचे आना दोस्तों। यहाँ पे अगर आपने सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अपने सेबी का, तो यहाँ से करके आप सर्टिफिकेट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा, कोई एडिशनल आपकी नोट्स है या आपके बिजनेस के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं BR सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है जी, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है जी, रिसर्च एनालिस्ट। तो BR सेबी रजिस्टर्ड, यहाँ पे ब्रोकर्स भी, स्टॉक ब्रोकर भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर लाइसेंस नंबर भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये लाइसेंस नंबर दोस्तों, यहाँ पे मैं लाइसेंस नंबर फिर से मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पे लाइसेंस नंबर आ गया। एंड आवर वेबसाइट इज़, ये वाली जो वेबसाइट है दोस्तों, ये वाली वेबसाइट है 5paisa.com, ये वाली वेबसाइट हमें प्रमोट करना है, तो ये वाली वेबसाइट है। एंड यहाँ पे BR सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर लाइसेंस नंबर, यहाँ पे ब्रोकर लाइसेंस नंबर यहाँ मैंने एंटर कर दिया है।
एंड आवर वेबसाइट इज़ www.5paisa.com। ठीक है, यहाँ पे इंटर करने के बाद में आपको ये बताना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ पे आपका जो गूगल एड्स कस्टमर आईडी है 10 डिजिट का वो क्या है दोस्तों। इस अकाउंट के अंदर ही आपको प्रमोट करना दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप इसका अप्रूवल लेते हैं स्पेसिफिक इस गूगल एड्स अकाउंट के अंदर दोस्तों, इसी के अंदर ही आप अपना जो ऐड है वो प्रमोट कर पाएंगे। कल को आप सोचे दूसरे एड्स अकाउंट के अंदर अपना प्रमोशन करना, तो दोबारा आपको G2 वेरिफिकेशन कराना जरूरी है दोस्तों। हमने इसी स्पेसिफिक गूगल एड्स अकाउंट का अप्रूवल लेना, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा इस कस्टमर आईडी को। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया इस कस्टमर आईडी को, यहाँ पे ये एंटर करूँगा और यहाँ पे 10535535703 इस तरह दोस्तों यहाँ पे मैंने कस्टमर आईडी मेंशन कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करना, आप अपने बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हैं या किसी कंपनी के बिहाफ पे, तो दोस्तों पेरेंट कंपनी खुद अपने आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेरेंट कंपनी आपको मेंशन कर देनी है दोस्तों। यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट के लिंक और लाइसेंस नंबर, तो यहाँ पे लाइसेंस नंबर, स्टॉक ब्रोकर और वेबसाइट लिंक, यहाँ पे दोनों कॉपी करके देना, यहाँ पे पेस्ट करना और यहाँ पे वेरीफाई दिस कनेक्शन यहाँ पे आपको डालना है। you can visit our website or verify the relationship, and visit the website or you can visit our website and verify the connections between me and my यहाँ पे लाइसेंस्ड licensed ब्रोकर कोड। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने मेंशन कर दिया कि आप मेरे बीच और मेरे लाइसेंस के बीच में आप इस वेबसाइट पे विजिट करके अपना रिलेशनशिप प्रूफ कर सकते हैं। दोनों मेरी ही कंपनी है, कोई दूसरी कंपनी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कहीं ना कहीं इनका यहाँ पे मेंशन होगा 231 तो 231 यहाँ पे मेंशन होने चाहिए दोस्तों। यहाँ पे ये वाला है, ये मैं हटा दूंगा, सेम यही नंबर होना चाहिए। इनका बहुत सारा जो लिंक है, तो ये वाला जो है सेव रजिस्टर्ड, ये वाली यहाँ पे मैं कॉपी कर दूंगा। INZG 10 ठीक है, INZG एंड INZ 0000000000100231 ये वाली लाइसेंस नंबर है। सेम यहीं से आपको मैच कराना है। ठीक है, कोई दूसरा लाइसेंस नंबर नहीं डालना। ठीक है, ये एक कंपनी के बहुत सारे लाइसेंस नंबर है 4A कैपिटल्स के। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अलग अलग नंबर है। तो दोस्तों यही आपको डालना, कोई दूसरा आपको नहीं डालना। 5 पैसा भी है 4A कैपिटल्स, यहाँ पे 5 पैसा ये वाला, ये वाला लाइसेंस है 5 पैसा। मैं लाइसेंस नंबर अलग डाल दिया था, ये हमारा लाइसेंस नंबर है। तो यही लाइसेंस नंबर दोस्तों आपको डालना है, कोई दूसरा लाइसेंस नंबर नहीं डालना, क्योंकि दूसरा डालेंगे तो आपका जो है G2 वेरिफिकेशन वो हो जाएगा डिसअप्रूव। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा कि आपका जो बिजनेस है लोग देखते हैं उसमें यूजर फेसिंग बिजनेस नेम क्या है दोस्तों। तो वेबसाइट के अंदर जो नेम है वही आपको डालना है दोस्तों। यहाँ पे लिखना 5 पैसा ओनली, तो 5 पैसा आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। 5 पैसा ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देना 5 पैसा। अब दोस्तों प्लीज़ प्रोवाइड योर रजिस्टर्ड बिजनेस नेम, तो दोस्तों यहाँ पे वही डालना है आपको, ये वाला नाम 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड, ये वाला ऑप्शन आपको डालना है दोस्तों। नाम डालना हमारा जो सेबी में रजिस्टर्ड है ये वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको रजिस्टर्ड एड्रेस डालना जो सेबी में रजिस्टर्ड है। तो IIFL जो हमारा ये है, ये एड्रेस है, यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, देन दोस्तों यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। सेम वैसे कॉपी करना जो यहाँ पे मेंशन है, दूसरा कोई और नहीं डालना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही डालना है आपको। यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी मैं मेंशन कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे 877। अब दोस्तों यहाँ पे अपने कंपनी का सिन नंबर हो, LLP नंबर हो या GST नंबर हो वो डाल देना है। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे, कोई सिन नंबर होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिन नंबर है, तो सिन नंबर भी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा अपना। तो यहाँ पे मैं यहाँ से 5 पैसा नाम उठाता हूँ और सिन नंबर गूगल पे सर्च करूँगा तो सिन नंबर भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सिन नंबर
दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सिन नंबर आ गया। तो ये सिन नंबर यहाँ पे उठा के मैं यहाँ से कर दूँगा कॉपी एंड पेस्ट। ये यहाँ से मैंने लिया, ये यहाँ से, एंड देन यहाँ पे मैं कर दूँगा कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ इंडिकेट योर कंट्री है, तो दोस्तों हमारा कंट्री ऑब्वियसली इंडिया आएगा। तो इंडिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों। अब यहाँ पे एंटर करना है किस वेबसाइट को आपको प्रमोट करना है, उस वेबसाइट का लिंक। यहाँ पे दोस्तों वेबसाइट का लिंक मुझे 5 पैसा वाला यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो 5 पैसे डालूंगा। दोस्तों कोई यूट्यूब चैनल हो, कोई आपका इंस्टाग्राम चैनल हो दोस्तों, या आपका कोई फेसबुक चैनल हो, या आपका कोई वेबसाइट हो दोस्तों, या कोई ऐप का लिंक हो, यहाँ पे आप डाल सकते हैं और 1 शॉट में आपको प्रमोशन मतलब अप्रूवल ले सकते हैं दोस्तों। जो लिंक आप यहाँ पे ऐड करेंगे उसी लिंक का ही आप प्रमोट कर पाएंगे, कोई दूसरा लिंक आप प्रमोट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये ध्यान देने वाली बात है। बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही वेबसाइट डालते हैं और बहुत सारा लिंक इस गूगल एड्स अकाउंट में प्रमोट करते हैं, और उनको दोस्तों प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनका जो ऐड है वो डिसअप्रूव हो जाता है दोस्तों। तो वो ऐसा नहीं है, आपको गलती करना है। जो लिंक आपको प्रमोट करना वो लिंक यहाँ पे ऑलरेडी डाल देना जब आप G2 वेरिफिकेशन कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका कस्टमर आईडी दोनों ही आपको अप्रूव कराना पड़ेगा। कस्टमर आईडी देन आपको दोस्तों स्पेसिफिक लिंक अप्रूव होने बाद में आपका जो है ऐड वो सही तरीके से रन होगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अपना ईमेल आईडी डालना है, जो आपका डोमेन ईमेल आईडी है दोस्तों। तो ये वाला जो ईमेल आईडी है मैं डाल दूंगा टीम कंप्लायंसेस मैंने डाल दिया दोस्तों ईमेल आईडी। तो यहाँ पे मैंने टीम कंप्लायंसेस ईमेल आईडी डाल दिया। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको और कोई डोमेन है तो डोमेन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला डोमेन है 5 पैसा, मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे वारंटी है तो यस कर देना, ये भी यस कर देना दोस्तों। और एक बार आपको चेक कर लेना अप्रूवल मतलब सबमिट करने से पहले दोस्तों। यहाँ पे मैंने लाइसेंस कर दिया, ठीक है, इन्वेस्टिंग है। यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी हमारा जो लाइसेंस नंबर सेबी का मैंने डाल दिया है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे मैंने लाइसेंस नंबर ये भी डाल दिया और दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे यूजर फेसिंग बिजनेस नेम और हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस नेम, फुल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सिन नंबर इंडिया डाल दिया दोस्तों। डोमेन नेम भी डाल दिया मैंने। और दोस्तों यहाँ पे मैं कर दूँगा आई एम नॉट रोबोट। यहाँ पे बाईसाइकिल यहाँ पे मैं कर दूँगा इसको वेरीफाई, और वेरीफाई करने के बाद में दोस्तों हम करेंगे इसको सबमिट। अब सबमिट करने के बाद में दोस्तों आपको ध्यान रखना, आपके पास एक मेल आएगा, ठीक है जी, मेल आएगा। और मेल के बाद ही दोस्तों आप यहाँ पे कुछ दोस्तों एरर दे रहा है। ईमेल आईडी यहाँ पे हमें एंटर करना पड़ेगा, ईमेल आईडी प्लीज़ प्रोवाइड ईमेल आईडी। दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाएगा हमारा टीम कंप्लायंसेस, और यहाँ पे ये ईमेल आईडी हो गया। अब दोस्तों ये वाला यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब इसको मैं करूँगा सबमिट। कभी कभी एरर आ जाता है इसका, अब सबमिट करेंगे, अब सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने में दोस्तों हमारे पास ईमेल पे नोटिफिकेशन आएगा। इस तरीके से हमारे पास एक रिसीव हो गया है कि आपका वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट फॉर न्यू थैंक्स फॉर अप्लाइंग G2 फाइनेंशियल सर्विसेज वेरिफिकेशन अपॉन रिसिप्ट योर G2 एप्लीकेशन विल बी इशूड कन्फर्मेशन है। दोस्तों हमारे मेल के थ्रू हमारे जो ईमेल आईडी है दोस्तों teamcompliance@5paisa.com, इसी पे आएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जीमेल आईडी वाला जो है डोमेन वो नहीं चलता, कि मान लीजिए आपका जो जीमेल आईडी है दोस्तों @gmail.com ये वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों जब हमारा अप्रूव हो जाएगा G2 कोड तो हमारे पास दोस्तों कुछ इस तरीके से मेल आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका जो G2 वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट मतलब अप्रूवल आ गई दोस्तों। तो ये होल प्रोसेस दोस्तों इस तरीके से कुछ रहता है। अगर दोस्तों आपको भी अपनी कंपनी के लिए G2 वेरिफिकेशन कराना है दोस्तों तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। हमारा नंबर दोस्तों नीचे दिया गया, कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। G2 वेरिफिकेशन हो या दोस्तों आपका G2 थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो, आपका 110% G2 वेरिफिकेशन या G2 थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ईजी सा प्रोसेस रहता है दोस्तों ये करने का। जैसे कि मैंने कि वीडियो में बताया दोस्तों G2 थर्ड पार्टी भी यहाँ से हो जाता है दोस्तों, और आपको इजी तरीके से यहाँ पे हम G2 थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करके आपका दे देंगे। इस फॉर्म से दोस्तों हमारा G2 थर्ड पार्टी होता है, जिनके पास लाइसेंस नहीं होता दोस्तों, जिनके पास एग्रीमेंट होता, जिनके पास दोस्तों ऑथराइजेशन लेटर होता है कंपनी का, तो उनका G2 थर्ड पार्टी इस फॉर्म के थ्रू होता है दोस्तों। अगर आपको डिटेल में वीडियो इस G2 थर्ड पार्टी के ऊपर चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट में अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों G2 थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, मैं डिटेल में इसके बारे में वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक से जरूर कीजिए।
कमेंट में राय दीजिए दोस्तों। अगर आपको भी अपनी कंपनी की G2 वेरिफिकेशन कराना है तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।